अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ईशान पाकिस्तानी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 2 पैट्रियटिज़म हुब्बुल वतनी की। तो चलें विदाउट टाइम वेस्ट की हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियटिज़म? हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियटिज़म? आप हुब्बुल वतनी की तारीफ़ कैसे करेंगे? यानी ये हमसे पूछा जा रहा है कि आप हुब्बुल वतनी को किस निगाह से देखते हैं, ये कैसे देखेंगे, आपके ख्यालात क्या हैं पैट्रियटिज़म के बारे में। आंसर देखें। पैट्रियटिज़म इज़ द लव फॉर वंस कंट्री। हुब्बुल वतनी अपने वतन से प्यार एंड विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस फॉर इट, और इसके लिए कुर्बानी देने का नाम है। यानी हुब्बुल वतनी से मुराद ये है कि अपने वतन से मोहब्बत करना और जब ज़रूरत पड़े इसके लिए कुर्बानी देना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। What are the qualities of a patriot? What are the qualities of a patriot? एक मुहिब वतन के अंदर कौन से औसाफ होते हैं, या अपने वतन से प्यार करने वाले के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं या होती हैं। आंसर इसका देखते हैं। A patriot loves his country. एक मुहिब वतन अपने वतन से प्यार करता है and is willing to sacrifice when the need arises, और जब ज़रूरत पड़े कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है। यानी एक मुहिब वतन वो होता है जो अपने वतन से प्यार करता है और जब भी ज़रूरत पड़े उसके लिए अपनी जान को निसार कर देता है। सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं। एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का शहरी होने के नाते, व्हाट आर योर ड्यूटीज़? आपके क्या फ़राइज़ हैं टुवर्ड्स योर कंट्री, आपके मुल्क के हवाले से। यानी एक शहरी होने के नाते अपने मुल्क के हवाले से आपके क्या फ़राइज़ हैं। आंसर देखें। इट इज़ माई ड्यूटी टू बी लॉयल टू माई कंट्री। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने वतन के साथ वफ़ादार रहूँ। टू सेफगार्ड इट्स इंटरेस्ट्स एंड टू प्रमोट इट्स वैल्यूज़। इसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करूँ और इसकी अक़दार को फ़रोग़ दूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। What makes us stay alert in the wake of foreign invasion? फिर सुनिएगा। What makes us stay alert in the wake of foreign invasion? गैर मुल्की हमले के बाद कौन सी चीज़ हमें चौकस रखती है? आंसर देखें। Patriotism makes us stay alert. हुब्बुल वतनी हमें चौकस रखती है in the wake of foreign invasion, गैर मुल्की यानी बैरूनी हमले के बाद जो हमें चौकस रखती है वो क्या चीज़ है? हुब्बुल वतनी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने डिस्कस करना है कायदे आज़म की कोटेशन को। कोटेशन को स्टूडेंट्स यहाँ पे मुख्तसर करके लिखा गया क्योंकि स्पेस बहुत कम है। तो आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन नंबर 5 को टेक्स्ट बुक से देखना है। इस क्वेश्चन के बिल्कुल नीचे कोटेशन लिखी हुई है। वी मस्ट से ये स्टार्ट होती है और नेशन पे ये ख़त्म होगी, और इसी के बारे में पूछा जा रहा है। इलेबोरेट द गिवन कोट ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जना, यानी कायदे आज़म की कोटेशन को जो है वो तफसील से बयान करें। तो आंसर देखें। दिस कोट मीन्स डैट वी शुड लव आवर कंट्री। जो कायदे आज़म की कोटेशन है इसका मतलब क्या है कि हमें अपने वतन से प्यार करना चाहिए। वी शुड प्रमोट इट्स वैल्यूज़, हमें इसकी वैल्यू को फ़रोग़ देना चाहिए, एंड कल्चर और सकाफ़त को। If we all become one for this cause, अगर हम इस मकसद के लिए सब इकट्ठे होते हैं तो we shall become a strong and united nation, तो हम एक मुत्तहिद और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत कौम बन जाएंगे। इसका मतलब ये है, कायदे आज़म की जो कोटेशन है इसका मतलब ये है कि हमें अपने वतन से प्यार करना चाहिए और इसकी वैल्यू को, इसकी कदर व कीमत को फ़रोग़ देना चाहिए। और अगर हम इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, तो हम एक मुत्तहिद और एक स्ट्रॉन्ग और मजबूत कौम बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अपना लेसन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया विद एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ आपने इस पूरे लेक्चर को बाखूबी देखा होगा और काफ़ी कुछ यहाँ से लर्न किया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 3 के साथ। अल्लाह हाफिज़।